नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पैराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की और शुरुआत करेंगे कोविड संकट के बीच एक्शन में सीएम योगी की 5 तस्वीरों के साथ, जो कि प्रदेश के अलग अलग 5 जिलों से सामने आई हैं। सीएम ने पिछले 24 घंटे में 5 जिलों का दौरा किया। सीएम ने इस दौरान न सिर्फ जिलों और शहरों का दौरा किया, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों की परेशानी को सुना। सहारनपुर में तो सीएम योगी होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से बातचीत भी उन्होंने की। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की। बीते 24 घंटे में सीएम योगी अलग अलग जिलों के कोविड कमांड सेंटर पर गए और अधिकारियों से कोविड से लड़ाई की तैयारियों को जाना। इसके साथ ही सीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर मौजूदा समस्या से निपटने पर मंथन किया। हम आपको 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सीएम कोविड को लेकर एक्शन में हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी लगातार कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद, कोरोना से जंग जीतने के बाद एक्शन मोड में हैं और खुद जमीन पर उतरकर ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम हालातों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले पूर्वांचल में ताबड़तोड़ दौरे किए थे मुख्यमंत्री ने और पूर्वांचल के दौरों के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। सहारनपुर के एक गांव में पहुंचे, जहां पर होम आइसोलेट हुए मरीज से हालचाल जाना, ये समझने की कोशिश की कि जिन व्यवस्थाओं का दम भरा जा रहा है अधिकारियों के जरिए, आखिर वो व्यवस्थाएं जमीन पर कितनी उतरी हुई हैं। मरीजों को समय पर दवाइयां मिल पा रही हैं, जरूरत की चीजें मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर पहुंचे तो कमांड सेंटर में निरीक्षण किया, वहां पर देखा कि किस तरीके के हालात हैं। मेरठ में भी अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे सीएम योगी कल, जहां पर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को देखा और नोएडा में भी जब कल पहुंचे थे सीएम योगी तो कुछ इसी तरीके से तमाम चीजों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया था। कोविड संकट के बीच सीएम योगी एक्शन में है। सीएम ने पिछले 24 घंटे में 5 जिलों का दौरा किया। सहारनपुर में होम आइसोलेट मरीजों का सीएम ने हाल जाना। सौराना गांव में होम आइसोलेट मरीज के घर पहुंचे मुख्यमंत्री। सीएम ने मरीज से बात की, उसका हालचाल जाना। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अपने परिवार के सभी लोगों को अलग रूम और अलग उसमें रहते हैं ना, ये सैनिटाइजेशन का भी कार्रवाई कभी होती रहती है ना। ठीक है, और कोई समस्या? भाई यही हम हालचाल लेने के लिए आए थे। सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए। ठीक है, किसी को भी ना होने पाए, इन्फेक्शन को रोकिए हर हाल में। ठीक है, वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? अब रजिस्ट्रेशन करवा करके 1 महीने के बाद तक लेना है। ठीक है, जैसे नेगेटिव आएगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम योगी ने सहारनपुर में बयान दिया और कहा कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए हर जिले में आईसीयू बनाए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार सतर्क है। ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों का सरकार इलाज कराएगी, यानी सरकारी खर्चे पर ही जो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो पोस्ट कोविड बीमारियां हो रही हैं, उनका इलाज करवाया जाएगा। पोस्ट कोविड इन्फेक्शन की कुछ बात सामने आई है। खासतौर पर आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की एक बात सामने आई है। ये ब्लैक फंगस जब हम डॉक्टरी राय के बगैर दवा करने लग जाते हैं, शुगर अनियंत्रित होने लगती है और कोरोना की चपेट में आ गए, तो वही इन्फेक्शन बाद में ब्लैक फंगस का रूप लेती है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी व्यापक पैमाने पर जारी की है। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में तय किया है कि ऐसे भी जितने पेशेंट होंगे उनके भी उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। दवा की उपलब्धता के लिए सारे प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं और अन्य दृष्टि भी जो भी पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब के उपचार के लिए हर जिले में एक हॉस्पिटल पोस्ट कोविड वार्ड के रूप में भी बना करके उन लोगों को उपचार की सुविधा वहां निःशुल्क उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। एक बृहद अभियान को आगे बढ़ाना पड़ा है और उसके तहत हम लोगों को कोरोना कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। ये कोरोना कर्फ्यू, ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है जिसमें हमने आवश्यक सेवाएं जारी रखी हैं। इमरजेंसी सेवाएं पहले से चल रही हैं, सब्जी मंडी चल रही है,
गेहूं क्रय केंद्र चल रहे हैं, फल मंडी चल रही है, उद्योग हमारे सभी संचालित हैं, चीनी मिलें हमारी, जहां गन्ना है वहां पर चीनी मिलें संचालित हो रही हैं। लोगों को परेशानी भी न हो, लेकिन भीड़ भी न हो। कोरोना के संक्रमण की हर स्तर पर ब्रेक किया जा सके, उसमें जो जरूरतमंद हैं उन लोगों, सभी लोगों को बचाने के लिए कदम आवश्यक था। सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कोरोना पर मंथन किया। इस मीटिंग में सांसद और विधायक मौजूद रहे। सीएम ने बैठक के बाद मीडिया को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने दवाई और ऑक्सीजन को लेकर पैनिक क्रिएट किया। 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई थी। और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं। यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम है, रिजल्ट है। और आम आदमी पार्टी ने राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑटो सेवा की शुरुआत की है। यह ऑटो सेवा निःशुल्क मरीजों को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक पहुंचाने का काम करेगी। पार्टी ने मरीजों के लिए बाकायदा एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर कॉल करके कोई भी इस ऑटो का इस्तेमाल कर सकता है। सभी 5 ऑटो में ड्राइवर और हेल्पर पीपीई किट के साथ ऑटो में हर वक्त मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि जल्द ही वाराणसी और दूसरे शहरों में भी इस तरह से ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। अगर आप इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आप 9818430043 नंबर पर फोन कर सकते हैं और ये ऑटो एम्बुलेंस आपकी मदद कर सकती है। आम आदमी पार्टी लखनऊ के साथियों ने ये ऑटो की सेवा शुरू की है और इसमें ऐसे मरीज जो 85 से लेकर 90 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल होता है, यानी जो बहुत क्रिटिकल नहीं है, ऐसे मरीजों को हम लोग अस्पताल पहुंचा सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, एक भी पैसे नहीं देना है। और ये आप देख रहे हैं, इसका हेल्पलाइन नंबर है 9818430043। हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है, उसमें हमारे साथी फ़ोन उठाएंगे और जहां आपको एम्बुलेंस की ये ज़रूरत होगी, ऑटो एम्बुलेंस की, वहां पे वो लोग लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब एम्बुलेंस के नाम पे लोगों से 15,000, 20,000, 10,000 मनमानी तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, उन लोगों की इस सेवा से काफ़ी मदद हो पाएगी। और ऐसी ही सेवा हम लोगों ने वाराणसी में, प्रयागराज में, मेरठ में, गाजियाबाद और नोएडा में शुरू की है। आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में इस तरह की ऑटो एम्बुलेंस शुरू की और अब राजधानी लखनऊ में भी आज पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं और यूपी प्रभारी संजय सिंह, उन्होंने ये जो मुफ्त ऑटो सेवा है, ऑक्सीजन युक्त ऑटो सेवा या ऑटो एम्बुलेंस हम कहें, उसे शुरू किया है। और सभी जो ड्राइवर्स हैं वो पीपीई किट पहने हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरी तरह से मुफ्त है। इसका एक नंबर इन्होंने दिया है 9818430043। ऐसे मरीज़ जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनको अस्पताल जाना है या जिनसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं एम्बुलेंस वाले, वो इन नंबरों पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। और ये जो ऑटो ड्राइवर हैं वो निःशुल्क उन्हें अस्पताल तक, उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी फ़िलहाल लखनऊ में शुरू किया है, आगे वाराणसी में, प्रयागराज में और प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इसी तरीके से ये जो ऑटो एम्बुलेंस सेवा है आम आदमी पार्टी की, वो शुरू होगी। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमरोहा की, जहां बिना मास्क के शादी करना एक दूल्हे को भारी पड़ गया।
चेकिंग के दौरान बिना मास्क के कार सवार दूल्हे को अमरोहा पुलिस ने रोक लिया और दूल्हे से 1000 का जुर्माना भी वसूल लिया। अमरोहा के टीपी नगर चौराहे पर पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है। बस इसी दौरान वहां से गुजर रही दूल्हे की कार को पुलिस ने रोक लिया। शादी से पहले दूल्हे का चालान कट गया। हमारा लॉकडाउन है, उसका अनुपालन कराने के लिए निरंतर हम लोग सड़कों पर हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। कोरोना संक्रमण जो है, इससे बचाव का सबसे अच्छा उपाय हमारा यही है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर हम लोग ना जाएँ, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें। अगर आवश्यकता हो, दवाई लेने जाना है या कोई बहुत ही अपरिहार्य स्थिति है, तभी लोग घरों से बाहर आएँ। इसी का अनुपालन कराने के लिए चेकिंग की जा रही है। जो लोग नहीं मान रहे उनका चालान काटा जा रहा है। हमीरपुर में अपराधों पर नियंत्रण करने वाली पुलिस अब कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर की भूमिका में नजर आएगी, क्योंकि कोरोना मरीजों की मदद के लिए 112 पुलिस अब आगे आ गई है। किसी भी कोरोना मरीज को अगर ऑक्सीजन, दवाइयों की जरूरत है तो वो डायल 112 पर कॉल करके दवाइयां मंगवा सकेगा। 112 पुलिस गाड़ी और बाइक तुरंत कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और दवाएं मुहैया कराएगी। इतना ही नहीं, कोरोना की दवाई और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी 112 की पुलिस कार्रवाई करेगी। 112 सेवा जो है यूपी 112 मुख्यालय द्वारा उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं और हम लोग उसका प्रचार प्रसार भी करवा रहे हैं कि अगर कहीं दवा की कालाबाजारी हो रही है, सामानों को अधिक दाम पर बेचा जा रहा है या ऑक्सीजन की कालाबाजारी या अनुपलब्धता है, तो उस संबंध में 112 पर सूचना देकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं, कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो पुलिस की टीमें बनाई गई हैं निरंतर भ्रमणशील हैं और जिला प्रशासन द्वारा जो भी रेट लिस्ट बताई गई है उस रेट के हिसाब से सामानों की बिक्री हो या सुनिश्चित किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां एक तरफ हर कोई मुनाफाखोरी में लगा है, लोग जरूरी सामान की कालाबाजारी में लगे हैं, जिसके चलते ना तो ऑक्सीजन मिल पा रही है और ना ही दवाइयां। ऐसे में शाहजहांपुर की बेटी मिसाल बनकर सामने आई है। शाहजहांपुर की अर्शी जरूरतमंद लोगों को घर घर ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचा रही है। इतना ही नहीं, अर्शी ऑक्सीजन रिफिल में जितना खर्चा आता है उससे छूट उठा रही है। अर्शी अभी तक 18 लोगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर चुकी है। लोगों की मदद के लिए अर्शी उधम सिंह नगर, हरदोई, शाहदाबाद से ऑक्सीजन गैस रिफिल कराती है। कोरोना काल के दौरान नोएडा में कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। सामाजिक संस्था के लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आइसोलेशन के मरीजों को फ्री खाना पहुंचा रहे हैं। संस्था ने एक नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए होम आइसोलेट मरीज खाना मंगवा सकते हैं। इस संस्था का नाम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज द्वारा स्यादवाद युवा क्लब रखा गया। तो आप क्या कर रहे हैं इस संस्था को लेकर, क्या कार्य कर रहे हैं? ऐसा जो लोग, इस संस्था की स्थापना लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी और आज के कठिन समय में जहां हर व्यक्ति परेशान है, हम स्यादवाद युवा क्लब के माध्यम से जो कोरोना पीड़ित परिवार हैं उन सभी के घरों में शुद्ध पौष्टिक भोजन उनके घर तक जाकर हम लोग पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम इसमें कार्यरत है और आप देख रहे हैं जितने भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, ये सभी लोग जो है घर घर जाकर जो है खाने को पहुंचा रहे हैं। चंदौली में बिजली के सामान की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने भी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजीपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हथियार लहरा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले क्रिकेट खेलते समय विवाद हो गया था जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की थी। इसी दौरान पूर्व प्रधान असलहा लहराता हुआ भी दिखाई दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।